ओम शांति। आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में कितना अच्छा बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम भले किसी भी आपस में भाई बहनों से भले रूठ जाते हो, लेकिन मेरे से नहीं रूठना। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि रूठना चालू कर दो बाकियों, थोड़ी बात हो रूठ जाओ। ना 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 ना, पहले तो किसी से भी नहीं रूठना। परंतु कोई आत्मा कमज़ोर है, किसी की फीलिंग आ ही गई और उसको दूर करने में उसे टाइम लग रहा है बाबा कहते पर मेरे से तो ना रूठो। बाबा की मुरली से रूठा माना शिव बाबा से रूठा। मुरली पढ़ना छोड़ देंगे, क्या हो गया? नहीं जी, वो सेंटर पे उसके साथ मेरा हिसाब ठीक नहीं बनता है। कुछ बात है, बाबा की मुरली से क्यों रूठ गए? कभी निमित्त बहन से ख्याल आ जाता, कभी किसी भाई से आ जाता, कभी किसी विद्यार्थी से आ जाता। बाबा की मुरली प्राण जाए पर वचन ना जाए। कभी भी बाबा की मुरली नहीं छोड़नी। योग करना छोड़ देंगे, योग से क्यों रूठा? अमृत वेला छोड़ देंगे, अमृत वेले से क्यों रूठा? रूठना नहीं है कभी भी। ये रूठने वाला कार्य जो है वो वास्तव में बाबा कहते ठीक नहीं, मेरे से कभी नहीं रूठना। फिर वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी, उससे भी कंप्लेन खत्म हो जाएगी। और ही ज़्यादा ज्ञान योग तपस्या में खूब लगा दो अपने को। तो बाबा कहते इसलिए अगर तुम बाप से रूठ गए ना, तो आपसे भी तकदीर रूठ जाएगी। आज बाबा ने कहा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अरे गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, मैं हूँ तुम भोले भाले बच्चों का नाथ। भोला किसे कहते हैं? ये नहीं कि गलतियाँ करता रहे भोला, नहीं। इतनी सेवा करते हुए भी जो निरंकारी बन के रहते हैं ना, वो हैं बाबा के भोले भाले बच्चे। सब कुछ करते हुए भी अपने को कुछ नहीं, बड़े निर्माण चित्त हैं, वो हैं भोले भाले बच्चे। पूरे सेंट जिनको विकारों का कुछ पता ही नहीं है, वो हैं बाबा के भोले भाले बच्चे। ऐसे भोले बच्चों का वो नाथ है। गौरीनाथ भी कहते हैं। सब आत्मा रूपी पार्वतियों का भी वो नाथ है। तो फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, मैं इस सारे कल्प वृक्ष के सृष्टि का बीज रूप हूं। उस स्टेज में टिक जाओ, बीज रूप बाबा ऊपर और ये उल्टा वृक्ष, और सारे पत्ते पत्ते को पानी जा रहा है। सृष्टि पे सब आत्मा रूपी पत्ते हैं। बाबा के साथ सर्वशक्तिवान बाबा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और दोनों मिलके सारी शक्तियां सारे विश्व की आत्माओं को दे रहे। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, मैं क्रिएटर भी हूँ। इस नई दुनिया क्रिएट करने के निमित्त कौन बना? आखिर तो बाबा ही बना ना। बाबा ने आके सारा कुछ ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, हम सब बच्चों को बनाया, तो आके क्रिएट किया। फिर वो कहता मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता भी हूँ। बाबा पिता भी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, इस एक बाप को याद करो, तो बाप के साथ टीचर भी है। टीचर इतनी प्यार भरी शिक्षाएं दे दे के हमें क्या बना दिया है। कदम कदम पे उसकी शिक्षाएं याद आती। तो शिक्षक भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। सतगुरु ऐसा हूँ, गुरुओं का गुरु सतगुरु। सतगुरु जो है वो वापस ले जाता है, हम सबको घर वापस ले जाता है। तो मैं सतगुरु भी हूँ। तो बाबा ने कितना सहज हम बच्चों को बनाया, ऐसा अच्छा बनाया, शक्तिशाली बना दिया बाबा ने। तो बाबा ने फिर कहा कि अच्छा बच्चे, तुम बच्चे कौन हो? तुम बच्चे हो बाबा के ज्ञान लक्की सितारे। और फिर ये बच्चे, बाबा ने आके ज्ञान गीता पाठशाला खोली है। तुम बच्चों के लिए गीता पाठशाला खोली है, तुम्हें यहाँ पे ज्ञान घास मिलता है। और बाबा ने कहा कई बच्चे, देख बच्चों, जर्रा भी विकार में गए तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाएगा। फिर बुद्धि का ताला लॉकअप। इसलिए क्या करना है, तुम बच्चों को सच सच, कहीं छिप के आके बैठते हैं सभा में, सच सच बताना है। जज को सच बताने से सजा माफ हो जाती है।
सच से रियलाइज करके रोज बाबा को जो भी भूल हुई साथ के साथ अकाउंट क्लियर, दिल से रियलाइज करके रात को बाबा को दे देना चाहिए। बाबा आज ये गलती हुई, पहले तो गलती कोई हो ही ना सारा दिन में, अगर हो गई सच्चे दिल से बाबा को बताओ, सच्चे दिल पे साहिब राजी, तो बाबा राजी हो जाएगा। सच्चाई का गुण जरूर धारण करो। हम झूठा मखोटा अपने ऊपर नहीं धारण करके चलें, अंदर कुछ है बाहर कुछ, न, ये दोगली चाल नहीं चलना है, हमें डुप्लीकेट बन के नहीं चलना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि मैं तुमको मच्छरों सदृश वापस ले जाता हूँ, अब तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, कब्र से निकाल कर वापस। ये शरीर भी कब्र है ना, इसमें आत्मा फंसी पड़ी है ना, इससे निकाल के हम सबको बाबा वापस ले जाता है, वापस घर, चलते फिरते इससे छुटकारा, बस उड़ के फिर चले जाओ, फिर नीचे ले आएगी मैं, फिर उड़ जाओ, फिर नीचे आए, फिर ये एक्सरसाइज सारा दिन चलती रहे। जो रूहानी एक्सरसाइज करते हैं ना, वो बड़े ताकतवर बन जाते हैं, आना और जाना, आना और जाना। बस बाबा कहते यही अभ्यास तुम करते चलो तो तुम्हारा जीवन कितना ऊंचा बन जाएगा। बाबा ने कहा तुम एक सितारा हो, ये अनुभव करो, मैं भी तुम्हारे सदृश सितारा हूँ। अगर मैं कोई बड़ा होता तो मैं इस शरीर में फिट भी ना हो पाता, तुम सितारों के समान ही मैं सितारा हूँ। तो अपने को सितारा अनुभव करो। यहाँ तिलक तो भैया दूज पे सबने लगाया, कल यहाँ पानीपत में भी डिप्टी कमिश्नर को लगाया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लगाया, सबको लगाया। तुम सितारों को मैं वापस ले जाता हूँ, मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। तो ये प्यारे बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, जितना शिक्षा देते हैं उतना हम शक्तिशाली बनते हैं। बाबा की एक एक शिक्षा बाबा ने कितना सुंदर बताया। क्या बताया? मैं आकर बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। क्या ज्ञान दिया? कि तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर बच्चे तुम देवता बनेंगे, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, फिर आके तुम्हें मैं फिर से देवी देवता फिर ब्राह्मण बनाता हूँ। फिर ये बच्चे बाजोली का खेल चलता रहता है, हम सो हम सो हम। अब आशा जागी है कि हम फिर से 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और देवी देवता बनते हैं। फिर आज बाबा ने कहा हवाले कर दो, मेरे हवाले अपना सब कुछ कर दो और मेरी मत पर चलो। हवाले करेंगे तो निश्चिंत रहेंगे ना, टेंशन नहीं रहेगी। बाबा के हवाले मेरी जिम्मेवारियां, बाबा के हवाले मेरा शरीर, बाबा के हवाले मेरा सब कुछ, बाबा के हवाले। अगर बाबा के हवाले सब कुछ कर दिया फिर कोई चिंता ही नहीं है। बाबा कहते बस अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दो। ये है बाबा की श्रीमत, और श्रीमत पे पूरा पूरा चलो। आज बाबा ने सर्विस का भी तरीका समझा। देखो बच्चे, मैंने 15 मिनट अब तुम्हें समझाया ना, अच्छा बच्चे तुम भी औरों को समझाओ, औरों की सर्विस करो, प्यार से बाप समान बन के सर्विस करो, तो तुम्हें कितना ना खुशी का पारा चढ़ेगा। ये भी दान करने का शौक़ होना चाहिए ना। हमारे शिव बाबा ने किया, ब्रह्मा बाप ने किया, हम भी फॉलो मदर फादर करें ना। मम्मा ने किया, अरे मम्मा वाणी सुनाती थी तो कमाल करती थी, जैसे कोई लगातार सरस्वती बहती जा रही, खड़े खड़े घंटा घंटा मम्मा उड़ा देती थी, ऐसी विदेही स्थिति में होती थी। तो बाबा मम्मा की सर्विस अपरंपार, सारे विश्व को वो सर्विस मिलती। फिर बाबा कहते बाबा तुम्हें कितना सुख देते हैं, इस वक्त तुम्हें कितना सुख देते हैं। कहीं फिर कहते हैं बाबा अब तुम्हें छोड़ने में दुख भासता है। हाँ, जैसे बच्चे सजनी कहती है ना, पति चला जाता है तो रोती तक है, उस तड़फती है उसकी याद में। अब तुम आत्माओं का भी सच्चा शिव साजन है ना, उसको छोड़ने में दुख भासता है। कहते बाबा हम तो नहीं जाएंगे, हम मधुबन कहीं पहुंच जाते हैं ना,
इतना नशा चढ़ता है, इतना खुशी मिलती है, कहते अब हम नहीं जाएंगे बाबा। अच्छा बच्चे, तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा? बाबा आप संभालो, हम तो आपके हो गए। अर्पणम अहम अर्पणम शिवम अर्पणम तो बाबा कहते बच्चे मैं किस किस के बच्चे संभालूंगा? लाखों हैं गृहस्थी ऐसे, तो सारे आके मेरे पास बैठ जाए, मैं किस किस के बच्चे संभालूंगा? मेरा समझ के ही तुम संभालो। हाँ तुम सर्विस में लग जाओ। कोई कोई बच्चे दिन रात सर्विस में लगते, उनको फिर बाबा कहते मैं उनको प्रबंध भी देता हूँ, फिर थोड़ा सा सेवा में सहयोग भी देता हूँ, उनको संभालने में भी सहयोग देता हूँ। ऐसे कई बच्चे हैं बेचारे गरीब, बाबा के घर में मधुबन में ड्राइवर लगे हुए हैं, सेंटरों पे भी लगे हुए हैं, तो उनकी फिर परवरिश के लिए उन्हें दिया भी जाता है। चलो भाई घर में आकर चलाना है, खर्चा ऐसे बहुत है, सिक्योरिटी पे है मधुबन में बहुत है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, फिर उनकी परवरिश हम जरूर करते हैं। आज बाबा ने वरदान में कहा, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव समझकर उत्साह में रहने वाले उमंग उत्साह संपन्न भव। हर घड़ी उत्सव है, नाचते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, खुशियों के बाजे बजते रहें। हमारे इससे बढ़िया क्या भाग्य हो। दिन रात सेवा में जिंदगी लगी हुई है, बाबा की याद में जिंदगी लगी हुई है, उड़ो और उड़ाओ, ये है खुशी की जिंदगी। तो बाबा ने कहा हर घड़ी को उत्सव समझने वाले उमंग उत्साह संपन्न भव। और फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा आज के स्लोगन में, सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न रहना रखना ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। सब शक्तियों से संपन्न रहना, एक भी शक्ति की कमी ना हो, यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। इस विशेषता से भी संपन्न रहें। बाकी तो आज मम्मा ने भी कहा धर्म गलानी के टाइम शिव बाबा आता है, युगे युगे तो नहीं आएगा ना, फिर तो क्या उसके बाद द्वापर में आया तो कलयुग आया, सतयुग आना चाहिए। मनुष्य कोई तकदीर बनाने वाला बाबा, बिगाड़ने वाला नहीं, बिगाड़ते खुद हैं। वो तकदीर बनाता है तभी तो उसके मंदिर यादगार बने हुए हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी मुरली की गहराई की बातें दिल में छपने वाली। ओम शांति।